evening to everybody. In today's class, we are going to discuss about the remaining part of this chapter. ये हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास के अंदर. तो लास्ट क्लास के अंदर हमने देखा था कि क्या क्या फैक्टर्स हैं जो डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन के अंदर जो है काम करते हैं, प्रमोट करते हैं, जिसको तो लो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, लो पीएच वैल्यू, एंड ये जो लो पीएच वैल्यू है इसे हम कहते हैं रूट इफेक्ट, एंड इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 जो इफेक्ट करता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन को, उसे हम कहते हैं बोर्स इफेक्ट. ये हमने लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस कर लिया था. अब आज फर्दर और प्रोसीड ऑन करेंगे. तो जो सबसे पहले है कि ये जो इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2, इंक्रीज CO2 कॉन्सेंट्रेशन जो फेवर कर रहा था, ठीक है, किसको फेवर कर रहा था? ब्रेकिंग ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन कर्व, ब्रेकिंग ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन. ऑक्सी हीमोग्लोबिन को ये फेवर कर रहा था. ये हमने पहले डिस्कस करा था. ये सबसे पहला फैक्टर था. फिर क्या था? लो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ये भी फेवर कर रहा था, एंड लो पीएच. तो हमने बात करी थी ये जो लो पीएच है, ये जो अफेक्ट कर रहा है ऑक्सी हीमोग्लोबिन को, इसे हम कहते हैं रूट इफेक्ट. एंड सबसे इम्पॉर्टेंट जो यहाँ पे है, बोर्स इफेक्ट से क्वेश्चन आता है कि जो हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है, जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन को डिसोसिएट कर रहा है, इसे हम कहते हैं बोर्स इफेक्ट. ये हो गया. तो अभी इसी से को रिलेट करके हम ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व के बारे में डिस्कस करेंगे. तो अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व. ठीक है. तो सबसे पहले ये जो कर्व है ना, ये ऐसे एच शेप्ड का होता है, सिग्मोइड शेप, या तो फिर कह लो कि एस शेप का होता है. ठीक है. एक तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि कौन से शेप का होता है. ठीक है. अब है कि ये जो ग्राफ है वो बताना क्या चाहता है कि अ ग्राफ रिप्रेजेंट, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? O2 कॉन्सेंट्रेशन, ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन, एंड परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, एंड परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन. ये बताना चाहता है ये कर. ठीक है. ये जो ग्राफ है ये रिप्रेजेंट करता है. ठीक है. और इसे हम कहते हैं डिसोसिएशन कर्व. दिस कर्व कॉल्ड डिसोसिएशन कर्व. ओके. ये हो गया. अब क्या है? अब आगे क्या बोल रहा है कि एट द हायर CO2 कॉन्सेंट्रेशन, जो कि एसोसिएशन कर्व शिफ्ट टुवर्ड्स राइट साइड. तो ये जो है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये जो हायर CO2 कॉन्सेंट्रेशन है ना, ये क्या करता है? कर्व को शिफ्ट करता है टुवर्ड्स राइट साइड. राइट साइड पे ये शिफ्ट करता है. एंड और क्या, लेफ़्ट साइड पे जो शिफ्ट करता है, तो ये अगर हाई कॉन्सेंट्रेशन है तो मतलब हाई अगर पार्शियल प्रेशर, लेफ़्ट साइड पे कौन शिफ्ट करेगा कर्व को? हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन. तो ये एक और हम लिख लेते हैं
क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है कि शिफ्ट टू राइट साइड, शिफ्ट टू राइट साइड, ओके, एंड शिफ्ट टू लेफ्ट साइड। कौन कौन सा फैक्टर है जो इफेक्ट करता है? तो शिफ्ट टू राइट साइड का मतलब होता है कि डिक्रीज इन एफिनिटी बिटवीन ऑक्सीजन एंड हीमोग्लोबिन। ठीक है, इसमें क्या होता है? डिक्रीज एफिनिटी होती है बिटवीन ऑक्सीजन एंड हीमोग्लोबिन में। अभी तो यहाँ पे हमने बात करी थी कि इन हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2, जब CO2 का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा तो वो बाइंड करेगा ना हीमोग्लोबिन के साथ। ठीक है, तो वो शिफ्ट होता है राइट साइड पे। तो इट मीन्स यहाँ पे क्या होगा? इंक्रीज एफिनिटी बिटवीन ऑक्सीजन एंड हीमोग्लोबिन, ये होगा। ओके, और अदर फैक्टर कौन कौन से हैं जो इसमें होंगे? तो अदर फैक्टर्स की हम बात करें, ठीक है, और अदर फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो एक तो हमने देख लिया कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमने देख लिया है कि यहाँ पे जो है शिफ्ट टूवर्ड्स राइट साइड पे जो है हाई CO2 कॉन्सेंट्रेशन है, हाई CO2 है, ठीक है, लो pH है, लो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होगा, ठीक है, हाई टेम्परेचर, ये सारा इसके केस में। इस केस में क्या है? हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होगा, लो CO2 कॉन्सेंट्रेशन होगा, ठीक है, जो pH होगा, जो शिफ्ट टूवर्ड्स लेफ्ट है, यहाँ पे pH लेस है, वहाँ पे हाई हो जाएगा, यहाँ पे लो CO2 कॉन्सेंट्रेशन होगा, एंड टेम्परेचर भी यहाँ क्या होगा? डिक्रीज होगा। ठीक है, ये हम देख चुके हैं यहाँ तक। अब हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ CO2। अब हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ CO2, ये हम डिस्कस करने वाले हैं। क्या है? तो जो द ब्लड ट्रांसपोर्ट CO2 कंपैरेटिवली इजीली, जो ब्लड है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ CO2 जो वाया ब्लड हो रहा है, ठीक है, वो जो होता है वो ईजिली हो जाता है बिकॉज ऑफ सॉल्युबिलिटी के। कि सॉल्युबिलिटी जो है, जो कार्बन डाइऑक्साइड की जो सॉल्युबिलिटी होती है वो होती है हाई होती है O2 की सॉल्युबिलिटी से। इस वजह से ये ईजिली डिसॉल्व हो जाता है, सॉल्युबल हो जाता है। ठीक है, अब देयर आर 3 वेज, ठीक है, क्या है? 3 वेज हैं ट्रांसपोर्टेशन की। ओके, तो जो पहला है, जो सबसे पहला है, जो है डिसॉल्व फॉर्म में होता है, डिसॉल्व फॉर्म में होता है कितना? प्लाज्मा के थ्रू, ओके, अप्रॉक्स 5 to 7% इसके थ्रू होता है। ओके, जो दूसरा है वो है 70% जो है कार्बन डाइऑक्साइड, वो ट्रांसपोर्ट होता है इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट। और ये कहाँ होता है? ये होता है RBC के अंदर। तीसरा जो है, ये जो बचा हुआ जो 23%
7% ये हो गया, 77% हो गया। 23% जो होता है वो होता है इन कॉम्बिनेशन विद अमीन ग्रुप ऑफ प्रोटीन, इसके थ्रू होता है 23%। ये हो गया। ओके, अब एक और डेफिनेशन, एक और जो कॉन्सेप्ट है वो दे रखा है कि द ब्लड ये तो है सॉल्युबिलिटी का हमने पढ़ा, और 3 मेथड है CO2 ट्रांसपोर्टेशन की। सबसे पहला जो है डिसॉल्व हो जाता है प्लाज्मा में, 5 to 7% अप्रोक्स CO2 इसी के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है। 70% जो है वो RBC के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट, एंड 23% जो है वो अमीन ग्रुप ऑफ प्रोटीन के साथ कंबाइन कर जाता है। अब क्या NCERT में लिख रखा है कि 100 ml ऑफ ब्लड जो है वो डिलीवर करता है 4 to, ठीक है, ये जो है 4 to 40 ml ऑफ CO2 इन एल्वेलाई। ये क्या है, एक बार यहाँ पे देखते हैं NCERT के अंदर क्या लिख रखा है इसके बारे में। यहाँ पे ये है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अभी हम इसका डिटेल, और ये मैंने बताया कि ये जो है डिसोसिएशन कर्व एस शेप का होता है, सिग्मॉइड या फिर एस शेप का कह लो, ये अभी मैंने बात करी। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज कैरिड बाय हीमोग्लोबिन। कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन वो बनाता है, और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोक्साइड के साथ बनता है, ठीक है, अबाउट 20 to 25%। ओके, दिस बाइंडिंग इज रिलेटेड टू पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज मेजर फैक्टर विच could affect this binding. It means partial pressure of oxygen अगर ज़्यादा होगा तो ये बाइंड होगा ही नहीं, कार्बोनिल हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन नहीं होगा। when pressure of carbon dioxide is high and PO2 ये ऑक्सीजन का लो होगा टिश्यू में, तब ये होता है। मोर बाइंडिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अकर वेयर द PCO2 mean pressure of carbon dioxide is low and pressure of oxygen is high in the alveoli। मतलब कुल मिला के यहाँ पे ये बोल रहा है कि जब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम होगा और जब CO2 का प्रेशर ज़्यादा होगा तब ही ये बाइंडिंग होगी। यहाँ पे ये दे रखा है, ये जो लाइन है वो एग्जैक्ट ये बता रही है, ये बता रही है कि कब होगा। यहाँ पे जो हमने लिखा था, जब व्हेन पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज हाई एंड PO2 ऑक्सीजन का लो होगा टिश्यू में, तब ये होगा। बट सेम पॉइंट एल्वेलाई में क्या होना चाहिए, एल्वेलाई के अंदर CO2 लो होना चाहिए एंड ऑक्सीजन क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। ये कंफ्यूजिंग हो सकता है, तो इसको एक बार ध्यान से सुनना है। टिश्यू में क्या होना चाहिए एंड एल्वेलाई के अंदर क्या होना चाहिए, ये एक हम डिस्कस कर लेते हैं। टिश्यू के अंदर क्या होना चाहिए, एल्वेलाई के अंदर, इसको हम लिख लेते हैं। यहाँ पे CO2 का प्रेशर हाई होना चाहिए, ऑक्सीजन का कम होना चाहिए, ये टिश्यू में है, और इसका जस्ट अपोजिट जो है एल्वेलाई के अंदर होना चाहिए। ये जो हमने बात करी है, जो ट्रांसपोर्टेशन जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड, इससे क्या होता है, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इसमें क्या कह रहा है, तो टिश्यू में क्या हो रहा है, एल्वेलाई में क्या हो रहा है, ये इम्पॉर्टेंट है। तो जैसे हमने पढ़ा यहाँ पे NCERT के अंदर दे रखा है कि टिश्यू में जो अभी हमने डिस्कस करा कि जो प्रेशर है कार्बन डाइऑक्साइड का वो ज़्यादा होना चाहिए एंड ऑक्सीजन का प्रेशर कम होना चाहिए। उसका अपोजिट O2 का यहाँ पे जो है ज़्यादा होना चाहिए एंड कार्बन डाइऑक्साइड का कम होना चाहिए।
ये यहाँ पे एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है। आगे की रीडिंग हम जब करेंगे जब हम एक चार्ट यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे उसके बाद। तो ये जो बोल रखा है कि 70% जो है डिफ्यूज़ होता है इनसाइड आरबीसी के थ्रू, ये हमने यहाँ पे डिस्कस करा कि जो 70% है वो क्या कह रहा है, डिफ्यूजेस इनसाइड आरबीसी। इसका थोड़ा अभी हम डिटेल यहाँ पे डिस्कस करेंगे। क्या होता है, ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या है, 77%, ठीक है, बाहर आउटसाइड, इट मीन्स टिश्यू के बाहर कार्बन डाइऑक्साइड है। ओके, तो जो 7% है वो डिसॉल्व हो जाएगा इन प्लाज्मा। ओके, 7% डिसॉल्व हो जाएगा प्लाज्मा में। अब जो बचा हुआ 70% है वो किस तरीके से बाइकार्बोनेट के फॉर्म में आता है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो क्या होता है, सबसे पहले H2CO3, ये आरबीसी के अंदर हम बात कर रहे हैं। H2CO3 ये डिसोसिएट कर जाता है और H प्लस FCO3 माइनस का फॉर्मेशन करता है। ओके, अब ये जो हमने बात करी ना ऑक्सी हीमोग्लोबिन, वो कभी अकेले नहीं रहता, वो हमेशा किसी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव है तो वो हमेशा किसी के साथ प्रेजेंट होता है। तो वह यहाँ पे पोटेशियम के साथ प्रेजेंट है और यहाँ पे ये फॉर्म करेगा KHB प्लस ऑक्सीजन का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, अब ये जो K है यहाँ पे, ये जो KHB है ये इस तरीके से डिसोसिएट होगी, K प्लस HB का फॉर्मेशन करेगा। अब ये जो H है और ये जो HB है वो आपस में रिएक्ट करके HHB का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये जो CO3 है ये बाहर चला जाता है। ठीक है, और ये बाहर क्या होता है, NaCl है वो डिसोसिएट होता है, तो इससे Cl प्लस Na इस तरीके से वो होता है। तो बदले में क्या होता है कि ये जो Cl है वो इनसाइड अंदर आता है। ठीक है, क्योंकि बाइकार्बोनेट बाहर आयन, बाइकार्बोनेट, ये जो HCO3 बाहर गया है उसको बैलेंस आउट करने के लिए Cl अंदर आता है। ठीक है, और Cl जो है यहाँ पे रिएक्ट करता है इस पोटेशियम के साथ और बना देता है KCl। ओके, ये हमने डिस्कस कर लिया। तो अब इस HCO3 का क्या हुआ, HCO3 रिएक्ट करता है सोडियम के साथ एंड फॉर्म करता है, ये माइनस में है ये प्लस में है, NaHCO3 का फॉर्मेशन कर देता है। ठीक है, अब क्या हो रहा है, ये आउटसाइड की बात है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने बात करी थी ये इस तरीके से 70% बाइकार्बोनेट का फॉर्मेशन हो गया। अब बचा हुआ 23% कैसे होता है, बचा हुआ ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड वो रिएक्ट करता है HHBNH2 मीन्स अमीन ग्रुप के साथ और इस तरीके से NHBNHCOH का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, इसके अंदर क्या हमने डिस्कस करा, सबसे पहले हमने बात करी कि 70% जो है डिज़ोल्व हो जाता है प्लाज्मा के अंदर, 23% जो है अमीन ग्रुप के साथ रिएक्ट करता है। ये हमने पढ़ा ना, अमीन ग्रुप के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, ये हो गया। अब 70% का कैसे यूज़ है, 70% क्या है, 70% में H2CO3 यहाँ पे टूट जाते हैं H प्लस SCO3 माइनस में इन द प्रेजेंट ऑफ एंजाइम कार्बोनिक अनहाइड्रेज, ये ब्रेक हो गए। अब यहाँ से क्या होता है, ये H प्लस SCO3 ये फ्री हो गए। तो अब कभी भी ऑक्सी हीमोग्लोबिन फ्री नहीं होता, वो हमेशा किसी न किसी के साथ प्रेजेंट होता है। यहाँ पोटेशियम के साथ प्रेजेंट है और ये फर्दर ब्रेक हो जाता है KHB प्लस ऑक्सीजन। ओके, फिर ये जो KHB है वो K प्लस HB, अब ये जो बचा हाइड्रोजन
आयन और Hb हीमोग्लोबिन, ये दोनों आपस में जुड़ करके HHB का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, ये हमने डिस्कस कर लिया। फिर ये क्या करता है, अब ये जो बचा हुआ SCO3 है ये बाहर चला जाता है। ठीक है, और बाहर जो रिएक्शन होती है इसके सोडियम के साथ यहाँ पे रिएक्ट करके NaSCO3 का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो इसको ये जो बाहर गया तो इसको बैलेंस करने के लिए क्लोराइड आयन एंटर करता है और पोटेशियम के साथ वो रिएक्ट करके KCl का फॉर्मेशन करता है। दैट्स इट। और 23% और 7% ये हो गया 30% और ये यहाँ पे हो गया 70%। यहाँ तक क्लियर है? ये हमने पूरा डिस्कस कर लिया। ये हुआ यहाँ पे 70% का इस तरीके से बाइकार्बोनेट के फॉर्म में। एक बार इसको अच्छे से लिख लें। क्या है यहाँ पे, जो पहला हमने बात करा, जो सबसे पहले 7% जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो डिसॉल्व हो जा रहा है, डिसॉल्व इन प्लाज्मा। अब जो बचा हुआ 70% है, ठीक है, वो ट्रांसफ़र होता है इन द फॉर्म ऑफ 70% जो है वो ट्रांसफ़र होता है इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट। ओके, तो ये कैसे होता है इसका अभी हमको डिटेल देखना है। तो क्या है, बाहर से इस तरीके से वो आता है कार्बन डाइऑक्साइड, तो 77% तो यहाँ डिसॉल्व हो गया। सिर्फ यहाँ पे बाइकार्बोनेट का भी हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, क्या होता है, H2CO3 जो है ये टूट करके H++HCO3- का फॉर्मेशन करता है इन द प्रेजेंट ऑफ कार्बोनिक अनहाइड्रेज एंजाइम। ठीक है, यहाँ पे कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। ओके ओके, अब जो हमारा ऑक्सी हीमोग्लोबिन है वो कभी अकेले नहीं होता, वो प्रेजेंट होता है K के साथ, पोटेशियम के साथ, तो वो फॉर्म करता है KHB+ ऑक्सीजन। ओके, फिर ये जो KHB है ये फर्दर ब्रेक हो जाता है K++ हीमोग्लोबिन के अंदर। ओके, अब ये जो है, ये जो H है और ये जो हीमोग्लोबिन है, ये H++ हीमोग्लोबिन आपस में रिएक्ट करके HHB का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, अब क्या करता है, ये जो बचा हुआ CO3 है ये बाहर चला जाता है। ठीक है, इसको बैलेंस आउट करने के लिए क्लोराइड आयन एंटर करता है। तो ये जो क्लोराइड आयन है ये आपस में रिएक्ट करके KCl का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, ये एक रिएक्शन हमें समझ में आ गई। अब ये जो HCO3 है ये रिएक्ट करता है, क्योंकि बाहर NaCl जो है वो इस तरीके से Na+Cl- में टूट गया। अब ये जो Cl है वो तो एंटर कर गया, ये Na बच गया ना, ये इसके साथ रिएक्ट करके NaHCO3 का फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब ये जो Cl अंदर आया वो इस तरीके से KCl का फॉर्मेशन कर दिया। यहाँ तक क्लियर है? अब हम डिस्कस करेंगे तीसरा जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा था वो हो रहा था 23% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो होता है विद द हेल्प ऑफ अमीन ग्रुप के थ्रू इसका ट्रांसपोर्टेशन होता है। ये हमने बात कर ली अबाउट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में, ये हो गया। ठीक है, ये शिफ्ट वेरी इंपॉर्टेंट, किधर राइट कब जाता है, क्या फैक्टर्स इसको इफेक्ट करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इसका शेप कैसा है ये भी इम्पॉर्टेंट है। बोर्ड्स इफेक्ट भी इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन आए कि बोर्ड्स इफेक्ट क्या है। ये हो गया। अब हम बात करेंगे जिस टॉपिक का लास्ट है, एंड है, डिसऑर्डर्स के बारे में। ये है डिसऑर्डर्स के बारे में। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं डिसऑर्डर्स पे। सबसे पहला जो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे
एस्थमा। तो इसके कुछ फीचर्स देख लो। एस्थमा जो होता है ये, इसके अंदर क्या होता है, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, ब्रोंकाई कॉन्स्ट्रिक्ट होता है, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन, वेजोडाइलेशन, ये जो होता है बिकॉज ऑफ हिस्टामिन, हिस्टामिन की वजह से होता है। हिस्टामिन जो है रिलीज होता है वाया मास्ट सेल, ठीक है, ये हो गया। अब ये जो अस्थमा में है ना, व्हीजिंग साउंड आता है, व्हीजिंग साउंड कम्स, एंड इसमें इसका जो ट्रीटमेंट है वो क्या है, एंटी हिस्टामिन, एंटी हिस्टामिनिक ड्रग, एंड उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ब्रोंकोडाइलेटर, जैसे पफ, इनहेलर, ये यूज़ करते हैं इसके केस में, ठीक है। ये हो गया एस्थमा के बारे में हमने पढ़ लिया। ओके, तो ये एस्थमा तो बहुत इजी है। दूसरा है एम्फिस्मा, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, एम्फिस्मा। डायरेक्ट पहला क्वेश्चन ये आता है, ये क्यों होता है, मोस्टली बिकॉज ऑफ मोस्टली ड्यू टू स्मोकिंग। क्या होता है इसकी वजह से, एल्वियोलर वॉल, थिंक एल्वियोलर वॉल जो है ये क्या होती है, इसके अंदर डैमेज्ड हो जाती है, डैमेज। तो इसका जो सरफेस एरिया है ये क्या हो जाता है, सरफेस एरिया एल्वियोलाई का वो कम कर जाता है। और ये जो एक बारी स्मोकिंग से नहीं होता, बहुत लंबे टाइम तक स्मोक करने से एक क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है। एक्यूट क्या होता है, जो इंस्टेंट हो जाए, ठीक है। एक एक लाइन से किसके वजह से हुआ है, स्मोकिंग की वजह से हुआ है। एल्वियोलर वॉल डैमेज हो जाती है, सरफेस एरिया एल्वियोलाई का कम हो जाता है, और ये क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है। एक एक लाइन से क्वेश्चन बनता है। तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। क्या है इसके अंदर, सबसे पहला जो दे रखा है एनसीईआरटी के अंदर, फाइब्रोसिस किस वजह से होता है, इंडस्ट्रियल डस्ट के वजह से होता है। और भी इधर उधर के चैप्टर में दे रखे हैं, लाइक बिजिनोसिस किसके वजह से होता है, कॉटन की वजह से होता है। तीसरा एस्बेस्टोसिस, एस्बेस्टॉस फाइबर्स की वजह से होता है। ठीक है। न्यूमोकॉनियोसिस, ये इम्पॉर्टेंट है, न्यूमोकॉनियोसिस ये किसकी वजह से होता है, कोल की वजह से होता है। ठीक है, ये वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, ये हमने यहाँ पे आज के क्लास के अंदर डिस्कस करा, और ये हमने चैप्टर कर दिया फिनिश। ओके, हमने एक्सचेंज ऑफ गैसेस से डिस्कस करा था किस तरीके से ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करता है। 3% जो है जो ऑक्सीजन है कम्स फ्रॉम एयर, और वो डिज़ोल्व हो जाती है प्लाज्मा में। फिर जो 97% जो आई है वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करती है। एक हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल के पास हर 4 ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, क्योंकि उसके पास क्या है, एक एक यूनिट प्रेजेंट होता है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाने में कुछ कुछ फैक्टर्स हैं जो इफ़ेक्ट करते हैं। रूट इफेक्ट क्या होता है, बोस इफेक्ट क्या होता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व क्या होता है, किस शेप का होता है। ठीक है, फिर हमने बात करी कि शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट और राइट कब होता है। तो राइट साइड जो होता है वो बोर्स इफेक्ट की वजह से होता है। इट मीन्स हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ
CO2 और लेफ़्ट साइड जो होता है वो हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। फिर हमने बात करी कि कुछ फैक्टर्स हैं, जैसे हमने बात करी बोर्स इफेक्ट जो है राइट साइड पे करवाएगा, बोर्स इफेक्ट राइट साइड पे करवाएगा, CO2 का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो उसके पर्सपेक्टिव में हम बना लेंगे। ऑक्सीजन का तो कम ही होगा, टेम्परेचर CO2 ज़्यादा है, टेम्परेचर ज़्यादा, pH कम, जिससे रूट इफेक्ट करे। pH यहाँ पे कम है, यहाँ पे ज़्यादा, यहाँ पे CO2 ज़्यादा है, यहाँ पे कम, यहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा। डिक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन, डिक्रीज टेम्परेचर, वेरी इजी हमने याद कर लिया। फिर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हमने देखा कि 5 to 7% प्लाज्मा में डिजॉल्व हो रहा है, लेकिन जो 70% है वो बाइकार्बोनेट के फॉर्म में जा रहा है। 23% अमीन ग्रुप के साथ रिएक्ट करता है। फिर क्या है, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन। ये तो हमने बात करी थी टिश्यू के बारे में, ये एल्वेलाई के बारे में दे रखा है एनसीईआरटी के अंदर क्या होता है। फिर इसका डिटेल हमने 70% को किस तरीके से ट्रांसफ़र करते हैं डिस्कस करा। फिर 23% का इम्पॉर्टेंट नहीं है, अस्थमा, ब्रीदिंग इश्यूज होते हैं इसके अंदर, ब्रीदिंग इशू, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग, ठीक है, ये एम्फिसमा हमने बात करी। फिर हमने ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर्स, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स के बारे में डिस्कस करा। तो ये हमने ये चैप्टर कर दिया फिनिश। तो इट इज़ ऑल अबाउट फॉर दिस चैप्टर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड इफ़ यू लाइक माई classes, please hit the like button and share the link as much as you can. Thank you.